अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉसम पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल नसरपुर के प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम करते हैं। आज हमने 11 लाइफ स्किल्स जो है, जो दुनिया मानती है कि हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए, अगर उनमें नेचुरली नहीं है तो उनको सीखनी चाहिए। तो वो कौन सी स्किल्स है, हम उनको उन पर कैसे काम कर सकते हैं, पेरेंट्स का उनमें क्या रोल होता है, स्कूल का या टीचर्स का क्या रोल होता है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो हम एक स्कूल का हिस्सा है, तो हमें पता है कि जो एक रिलेशनशिप होता है उसका एक सर्किल होता है, एक पेरेंट्स का, उसके बाद स्कूल का और उसके बाद बच्चे का। ये तीनों एक सर्किल में बैठे होते हैं। अगर तीनों में से थोड़ा भी रिलेशन ऊपर नीचे होता है तो ये सर्किल टूट जाता है और बच्चे की एजुकेशन पर और बच्चे की लाइफ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हम मोटिवेट करते हैं पेरेंट्स को कि वो बच्चों से एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करें, स्कूल से एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करें। डज नॉट मैटर कि आपका बच्चा ब्लॉसम में पढ़ रहा है या किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, पर आपके बच्चे के साथ और आपके बच्चे के स्कूल के साथ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, वहां पर वो क्या क्या सीखता है, वहां पर उनको लाइफ स्किल सीखने का मौका मिलता है या नहीं। हर स्कूल में ऑब्वियसली हमारे पास एक ट्रेडिशनल एजुकेशन, टिपिकल ट्रेडिशनल एजुकेशन वो प्रोवाइड करें, ऑफर करें, तो बच्चा वहां पर लाइफ स्किल्स नहीं सीखता। पर हमारा ये मानना है, या हमारा नहीं, इवन पूरी दुनिया का मानना है कि अगर बच्चे में ऐसी कुछ स्किल्स नहीं होंगी तो वो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता रहेगा। और इसका हमें भी एक्सपीरियंस है कि हमने बचपन में ये स्किल्स पर काम नहीं किया तो अभी भी हम स्ट्रगल करते हैं काफी जगहों पर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं उन स्किल्स की तरफ, कौन सी स्किल्स हैं और बच्चों को हम कैसे उन स्किल्स उनमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उनमें फीड कर सकते हैं। सबसे पहले जो स्किल है वो है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग का मतलब है छोटे से छोटा बच्चा जो है उनमें एक पावर होना चाहिए डिसीजन लेने का। मतलब ज्यादा बड़े बड़े डिसीजंस नहीं, पर छोटे छोटे डिसीजंस का भी उसको पावर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसने एक डिसीजन ले लिया कि आज मुझे ये काम करना है, तो मतलब उसको करना है करना है करना है। जैसे हम बच्चे से पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं कुछ बनूंगा। अच्छा, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, थोड़ा बड़ा हुआ, उसको पता चला कि यार डॉक्टरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, ये बनूंगा। फिर वो मतलब अपना डिसीजन उसने जो लिया था बचपन में वो चेंज करता रहता है। हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि आपने एक बार डिसीजन लिया तो उस पर ही स्टिक रहो, भले कुछ भी हो जाए, पर आपने उसी पर स्टिक रहना है। अब डिसीजन मेकिंग की स्किल्स कैसे आएंगी? वो आप बच्चों को जब मोटिवेट करोगे, छोटे छोटे डिसीजंस लेने पर मजबूर करोगे, मोटिवेट करोगे उनको, तो स्लोली स्लोली बचपन से वो डिसीजन लेते आएगा, बड़ा होकर वो दुनिया को चेंज करने का डिसीजन भी ले सकता है। अच्छा, नंबर 2 है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है बच्चा किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करे, मतलब जो भी काम करे खुद के ऊपर करे। फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली अगर कोई 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो वो खाना तो नहीं बना सकता, पर 2 साल 3 साल के बच्चे भी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, पर फिर भी उनके पेरेंट्स, उनका भाई, उनकी बहन, उनकी अम्मी, उनको मजबूर करते हैं, उनको मतलब डिपेंडेंट कर देते हैं उनके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अब एक बच्चा है 3 साल का या 4 साल का, वो खुद खाना खा सकता है, पर फिर भी उसकी अम्मी उसको खाना खिला रही है, उसको मोटिवेट नहीं करेगी यार आप खुद कर सकते हो तो आप खुद करो। तो इंडिपेंडेंस बनना भी एक स्किल है ऑब्वियसली। अगर कोई शुरू से ही बच्चे की स्किल इंडिपेंडेंस स्किल पर काम करता है तो ऑब्वियसली बड़े होकर वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। अच्छा, तीसरा है बेसिक हाइजीन। अब हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पोल्यूशन है, चारों तरफ पोल्यूशन है, तो यहाँ पर हाइजीन बहुत जरूरी है। हाइजीन सबसे ऑब्वियसली, इफ यू वांट टू बिकम अ हेल्दी पर्सन यू नीड टू बी कंप्लीटली हाइजीन। अगर आप एक अपनी हाइजीन पर काम नहीं करोगे तो आप बीमारियों की गिरफ्त में होगे। अच्छा, बेसिक हाइजीन क्या है? सबसे पहले नहाना है डेली रेगुलर बेसिस पे, कपड़े साफ पहने। मैं ब्रांडेड कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊंचे कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ कपड़ों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद नाखून काटने हैं। बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरे नाखून कितने टाइम के बाद बड़े होते हैं, तो यहाँ पर उनके स्कूल के बैग में एक नेल कटर होना चाहिए ताकि बच्चा 4-5 दिन के बाद अपने नाखून काटे, या तो उसके घर पर एक प्रॉपर प्लेस पर रखे होने चाहिए। अच्छा,
वो जो स्कूल में यूनिफॉर्म पहनता है वो प्रॉपर्ली क्लीन होनी चाहिए। अच्छा, जो स्कूल में वो शूज पहनता है वो भी एक प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए। जो सॉक्स पहनता है उसमें से स्मेल ना आए, या रेगुलर बाथ ले, ब्रश करे। तो ये अच्छा, खाना खाने से पहले भी आप धोए, खाना खाने के बाद भी आप धोए, जहां पर वो बैठता है, जहां पर वो सोता है, उस चीज को भी वो साफ रखे। तो वो बेसिक हाइजीन भी, अगर इसके अलावा बच्चों में से बच्चों को फीड करेंगे तो स्लोली स्लोली वो बड़ा होकर खुद ही अपनी हाइजीन पे काम करेगा। तो वो अगर से उसकी पर्सनैलिटी भी या उसका लुक भी डेवलप होगा और वो हेल्दी रहने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद है क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड चॉर्स। अब सबसे पहले क्लीनिंग की बात करते हैं। मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि जहां पर बच्चा बैठता है, जहां पर सोता है, उस चीज को साफ रखें। ना सिर्फ घर पे, ऑब्वियसली अगर हम 10-12 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं तो वो घर से बाहर भी अपने मोहल्ले की सफाई में भी हाथ बढ़ा सकता है। अच्छा, देखिए कि घर में अगर फ्री टाइम में बैठा हुआ है, स्टडीज वगैरह उसकी कंप्लीट हो गई है, स्कूल नहीं है, छुट्टी है वगैरह, तो वो फ्री टाइम बैठा है तो उसको मोटिवेट करोगे, वो घर की क्लीनिंग में उसको अपना पार्ट प्ले करे। घर की क्लीनिंग हो सकता है कोई रूम गंदा हो तो उसको साफ करे, हो सकता है घर साफ हो पर घर के बाहर जो गली है वो साफ ना हो तो उसको मोटिवेट करें कि वो घर के बाहर की जो गली है उसको साफ करने की कोशिश करे। और छोटे छोटे जो हाउस चोर्स होते हैं, अब हमारे पास हमारी सोसाइटी में ये काम कहा जाता है, माना जाता है कि अगर बच्चा किचन में, एक लड़का किचन में काम करता है तो ये अच्छा नहीं है, वगैरह जो एक टिपिकल माइंडसेट है हमारा, स्टीरियोटिपिकल। तो हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए कि छोटे छोटे जो घर के काम होते हैं वो खुद करो। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज टूटी हुई है तो उसको जोड़ने की कोशिश करो, अपना बेड खराब हुआ है तो उसको सेट करने की कोशिश करो, अपने रूम गंदा हुआ है तो उसको साफ करने की कोशिश करो। कोई छोटे छोटे ऐसे काम जो घर में है करने के लिए है पर हम बच्चों को मोटिवेट नहीं कर रहे, जो बच्चे के बस में भी है, बच्चा कर भी सकता है, तो हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए। रेगुलरली उनको मोटिवेट करना चाहिए कि अगर आपके पास 5 मिनट है, 10 मिनट है तो आप ये घर का काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है प्रिपेयरिंग अ मील। ये भी बड़ी बेसिक नीड है, बी द गर्ल और बॉय। खाना बनाना सबको आना चाहिए, मेरा मानना है ये। अच्छा, कहते हैं कि लड़कियों को खाना बनाना आता है, ठीक है, लड़कों को भले ना आए। भाई अगर लड़के फ्यूचर में किसी हॉस्टल में रहते हैं, वहां पर उनको बाहर से रेस्टोरेंट वगैरह से अच्छा खाना नहीं मिल रहा, उनको खुद कुकिंग करनी पड़ती है, तो वो क्या करेंगे? अगर उनको खाना बनाना ही नहीं आता तो बच्चे को पता होना चाहिए, इनिशियल स्टेज में ही बच्चों को सिखाना चाहिए, छोटी छोटी चीजें बनाना सिखाना चाहिए। चाय बनाना सीख ली, मैगी बनाना सीख ली, या कोई छोटी मोटी सब्जी बनाना सीख ली, अंडा फ्राई करना सीख लिया। तो अगर ये हम छोटी एज में बच्चों की इस स्किल पर भी काम करेंगे तो फ्यूचर में बच्चा जहां पर भी रहे, अकेला भले रहे, उसके लिए फूड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग probably the most important skill है these days। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब क्या है? कोई भी प्रॉब्लम है उसको खुद सॉल्व करना, दूसरे पे डिपेंड नहीं करना, ये इंडिपेंडेंस वाले से रिलेटेड है। अच्छा, प्रॉब्लम छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो प्रॉब्लम है, क्या मेरे बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? अगर कर सकता है तो गिव इट अ चांस, उसको एक मौका दो ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। Believe me, every person has something to offer you। मतलब अगर एक घर में प्रॉब्लम है, आपके बच्चे की उम्र है 14-15 साल, 14-15 इयर्स, आपका मानना है, आपका बिलीव है कि ये अभी छोटा है, इससे ये प्रॉब्लम दूर रखी जाए, इसको इसके सोल्यूशन के बारे में कुछ पता नहीं होगा, पर हो सकता है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फकत उस बच्चे के पास हो। तो बेहतर है ऐसे प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व कर सकते हैं या बच्चों से सॉल्व करवा सकते हैं तो उनको भी शेयर करें ताकि वो भी थोड़ा बहुत इसमें पार्टिसिपेट कर सके। अच्छा, वर्ल्ड डज नॉट नीड ट्रेंडिंग पीपल, वर्ल्ड नीड्स प्रॉब्लम सॉल्वर। ऑब्वियसली अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम है, हम बच्चे ऐसे पैदा करते हैं, बच्चों में ऐसी स्किल्स फीड करते हैं कि वो छोटी उम्र में बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो फ्यूचर में अगर वो 30-35-40 इयर्स का होता है तो दुनिया के वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है। अच्छा, उसके बाद है हाउ टू एप्रोप्रिएटली इंटरैक्ट विद पीपल। ये भी बड़ी मेन स्किल है। हमें लोगों से कम्युनिकेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, कुछ तो हमारे क्लोज रिलेशन में होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनसे तो हम इजीली इंटरैक्ट कर लेते हैं, पर कोई नया बंदा आता है तो हम अपने आप को ना एक डिफेंस के मोड में आ जाते हैं, अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करते हैं। तो हमने वो स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है,
हम उनसे प्रॉपर्ली इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो बच्चों को ये भी स्किल्स आनी चाहिए कि कोई भी बंदा है, डज नॉट मैटर कितनी भी उम्र हो उसकी, पर हम उनको वेल मैनर्ड तरीके से उनसे इजीली इंटरेक्ट कर सके। उसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आपके जेब में जितने पैसे हैं आप उसको कैसे स्पेंड करते हो, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। अच्छा, अब कुछ बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली बच्चे खुद तो कमाते नहीं है, पर अगर हम बच्चों को डेली कहते हैं कि 50 रुपीज देते हैं, 50 रुपए देते हैं, अगर वो 50 रुपए डेली खर्च कर रहा है तो मतलब उसकी फाइनेंशियल लिटरेसी की स्किल्स बहुत वीक है, बहुत पुअर है, और फ्यूचर में डेफिनेटली इज गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर इन फ्यूचर। तो हमें इस चीज पर भी काम करना चाहिए। अगर बच्चों को हम 50 रुपए दे रहे हैं तो बच्चों को मोटिवेट करो कि इसमें से 50 रुपए में से 50% जो है आपका वो साइड पे रख दो, 50% आप भले इन्वेस्ट करो, स्पेंड करो, 50% जो आप साइड पे रख रहे हो, तो अगर 25 रुपीज एक दिन में बचा है तो मंथ में कितने हो जाएंगे, एक साल में कितने हो जाएंगे। एक साल के बाद जब वो बच्चा इतने पैसे देखेगा तो वो खुद खुश हो जाएगा, खुद वो मोटिवेट हो जाएगा, इंस्पायर हो जाएगा कि मैंने एक दिन में सिर्फ ये चीजें नहीं ली, एक साल के लिए मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं, अब मैं अपनी बुक्स ले सकता हूँ या अपने कपड़े ले सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं सेल्फ डिफेंस की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट स्किल है। सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिफेंस का मतलब है अपने आप को कैसे हम बचा सकते हैं। अब हमें पता है देयर आर डॉग्स रोमिंग ऑल अराउंड अंडर आवर नोजेस, हमें उनसे कैसे डिफेंस करना है। डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे फाइट करें या व्हाटएवर, पर हमें बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। अगर हम अपने तरफ आता हुआ कोई डेंजर देखें, कोई थ्रेट देखें, तो हम अपने आप को उससे बचा सकें। तो सेल्फ डिफेंस की स्किल्स भी बच्चों को आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट है, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है, अच्छा टाइम मैनेजमेंट से एक वर्ड आ जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि आज का काम कल पे छोड़ देना। फॉर एग्जांपल, मुझे एक असाइनमेंट मिली है जिसकी ड्यू डेट है एक हफ्ते के बाद, मैंने कहा यार अभी 7 दिन पड़े फिर कर देंगे, अच्छा अभी 6 दिन पड़े, अच्छा अभी 5 दिन पड़े, अच्छा अभी 4 दिन पड़े, 3 दिन पड़े, 2 दिन पड़े, 1 दिन पड़े, और सारा हफ्ता गायब, ध्यान हो गया, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगी, एक दिन में तो होनी नहीं है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ख्याल बिल्कुल जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बिल्कुल दूर रहना है। मेरे हिसाब से प्रोक्रेस्टिनेशन इज वर्स देन डे ड्रीमिंग। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको अपने मकसद से दूर करती जाती है। टाइम मैनेजमेंट फिर आपने एक प्रॉपर आपको काम दिया गया है, इस टाइम के अंदर आपको ये काम करना है। तो अगर आप में टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स होगी तो आप वो इजीली वो काम प्रॉपर्ली उस टाइम लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में कर लोगे। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को पता है मुझे 8 बजे स्कूल पहुंचना है, तो आप बच्चों को मोटिवेट करोगे 7 बजे आपको उठना है। ऐसे नहीं कि चमाड़े मार के या उठा के, नहीं, बच्चा खुद डिसिप्लिन होना चाहिए। बच्चे को खुद ये डिसिप्लिन होनी चाहिए कि 7 बजे मुझे उठना है, 7:15 बजे तक मुझे ब्रश वगैरह सब कुछ करना है, 15 मिनट में मुझे ब्रेकफास्ट करना है, 15 मिनट में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर 8 बजे घर से निकलना है, 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है, 8 बजे से पहले 5-6 मिनट पहले स्कूल पहुंचना है। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर डिसिप्लिन। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एडॉप्ट चेंजेस। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डिमांडिंग स्किल है these days। एडॉप्ट चेंजेस का मतलब क्या है, हम आजकल जो भी स्किल सीख रहे हैं हो सकता, अच्छा जो एक 10 साल का बच्चा है वो आज जो स्किल सीख रहा है, क्या गारंटी है कि आज के 20 साल के बाद भी बच्चे को उस स्किल का फायदा होगा। हो सकता है वो स्किल 20 साल के बाद इररिलेवेंट हो जाए, कोई इसका मकसद नहीं हो। तो अगर बच्चे में एडॉप्ट चेंजेस की एबिलिटी है, स्किल्स है, तो फ्यूचर में भले कितनी भी दुनिया चेंज हो जाए, कितनी भी दुनिया टेक्नोलॉजी या साइंस में तरक्की कर ले, पर अगर बच्चे में वो खुद में चेंजेस को अडॉप्ट करने की स्किल्स है, तो वो भले कुछ भी हो जाए वो खुद ही चेंज होता जाएगा। अच्छा, ये 11 स्किल्स है जो मैंने सरफेस लर्निंग के तहत आपको समझा दिए एक। ऑब्वियसली यू वुड हैव गेट एवरीथिंग फ्रॉम ईच स्किल। एक और भी स्किल है जो आई वुड लव टू शेयर विद यू, वो है कोऑपरेटिव। अच्छा, कोऑपरेटिव कैसे बनना है? एक तो हमें कि हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं सब,
पर जो कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन जो है, टीम वर्क, हम उसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं टीम वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप जहां भी जाओ वहां पर किसी भी अकेले बंदे की, दुनिया में बड़ी बड़ी आप चेंजेस देखते हो, जो वो कोई भी अकेला बंदा स्टार्ट नहीं करता। मतलब उसकी आइडिया एक बंदे का हो सकता है, और उस पर काम करने के लिए आपको एक टीम चाहिए, उसके लिए एक टीम वर्क की जरूरत है। तो अगर बच्चे में वो एबिलिटी है कि वो ग्रुप के साथ बैठकर काम कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स है। अच्छा, ऐसे 2 3 चीज 4 5 ऐसे भी फायदे हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चे के अंदर है सिर्फ मैं ऊपर जाऊं, सिर्फ मैं ऊपर जाऊं, सिर्फ मैं ऊपर जाऊं, तो वो जेलेसी, इनसिक्योरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाएगा। इसलिए बच्चे में ये चीज भी हमें फील नहीं करनी, हमें फील करनी है कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव और टीम मैनेजमेंट की स्किल्स जो बच्चे में आएगी। अगर बच्चे के अंदर ऐसी स्किल है कि मैं एज ए टीम में काम कर सकता हूं, तो उस टीम में भले 10 बंदे हो, तो बच्चा दुआ करेगा कि मेरे साथ ये भी कामयाब हो। अगर सारे कामयाब होंगे तो ही हमारी टीम कामयाब होगी, वरना हम नाकाम रहेंगे। तो कोऑपरेटिव टीम मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत जरूरी है। तो these were 12 skills that we believe that every child should learn to be successful in this world. I hope आपने ये स्किल्स समझ ली होंगी और आप अपने बच्चों पर डज नॉट मैटर कि आपका बच्चा अगर 3 साल का है या आपका बच्चा 20 साल का है, आप ये डेफिनेटली अगर आप अपने बच्चों में देखो, जज करो कि ये स्किल्स है या नहीं है। अगर है तो वेरी गुड, उनको ज्यादा डेवलप करो, अगर नहीं है तो अभी से काम करना शुरू करें, क्योंकि these are the most important skills for a child. Thank you so much.